क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो बचपन में नेवी ऑफिसर का बेटा था, आज दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे खर्चीले राष्ट्रपतियों में से एक बन जाएगा? दोस्तों, रूस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ताकत, रणनीति और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की तस्वीर उभरती है। लेकिन रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लाइफस्टाइल किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पुतिन की जिंदगी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी शानो शौकत भरी दिनचर्या दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या आप यकीन करेंगे कि लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में खर्च करना पुतिन के लिए बिल्कुल आम बात है? जी हाँ, आपने सही सुना। सुबह की शुरुआत होती है एक खास रूटीन से। पुतिन को सुबह सुबह तैराकी करना बेहद पसंद है। यार, पानी में उतरते ही ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की परेशानियां वहीं छोड़ दी हों, वो मजाक में कहते हैं। उनके स्विमिंग सेशन के बाद एक एक्सक्लूसिव ब्रेकफास्ट उनकी टेबल पर तैयार होता है। इसमें हर चीज जैविक फार्म से लाई जाती है। सिर्फ शुद्ध चीजें ही खानी चाहिए, यही मेरा नियम है। पुतिन का ये डायलॉग उनके करीबियों के बीच मशहूर है। ब्रेकफास्ट के बाद उनका दिन शुरू होता है मीटिंग्स और रणनीतियों से। पुतिन की एक खास बात यह है कि वे हर काम को खुद देखना पसंद करते हैं। उनके एक सहायक बताते हैं, सर के पास हर छोटी से छोटी डिटेल्स होती हैं। उन्हें किसी भी मामले में आधी अधूरी जानकारी पसंद नहीं। लेकिन काम के साथ साथ उनके शौक भी किसी राजा से कम नहीं। पुतिन को महंगी कारों, घोड़ों और हाईटेक गैजेट्स का बेहद शौक है। उनका कार कलेक्शन देखकर किसी का भी मुंह खुला का खुला रह जाए। ये कार सिर्फ मेरे मूड के लिए है, पुतिन अक्सर हंसते हुए कहते हैं। शाम को जब दुनिया काम से थककर घर लौटती है, पुतिन अपने प्राइवेट जेट में बैठकर किसी सीक्रेट लोकेशन पर चले जाते हैं। कभी स्कीइंग तो कभी जिम में खड़ी ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं। जिंदगी में फिटनेस से समझौता नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका ये डायलॉग हर फिटनेस फ्रीक को प्रेरित करता है। उनकी लाइफस्टाइल पर लोग अक्सर सवाल उठाते हैं, लेकिन पुतिन हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, मैं वही करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है और यही मेरी असली ताकत है। दोस्तों, एक नेवी ऑफिसर का बेटा कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बना, ये कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं, लेकिन उनकी आलीशान जिंदगी और फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो हर दिन को अपनी शर्तों पर जीते हैं। तो सोचिए, अगर आपके पास पुतिन जैसी ताकत और शान और शौकत हो तो आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जवाब देने से पहले थोड़ा सोचिए, क्योंकि पुतिन का स्टाइल कॉपी करना इतना आसान नहीं। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 200 अरब डॉलर की दौलत और दुनिया की सबसे हाईटेक सुरक्षा वाले इस शख्स का बचपन गरीबी और अभाव में बीता था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की, जिनका सफर सचमुच किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। पुतिन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता सोवियत नेवी में काम करते थे और माँ एक फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। जिंदगी में सुविधाएं कम थीं, लेकिन सपने बड़े। बचपन से ही पुतिन का स्वभाव कुछ अलग था। जहां बच्चे अपने टीचर्स के लिए फूल लेकर जाते थे, वहीं पुतिन पौधे भेंट करते थे। मुझे लगा कि फूल तो मुरझा जाएंगे, लेकिन पौधा बड़ा होकर नई जिंदगी देगा, पुतिन कहते हैं। उनके पिता ने उन्हें बॉक्सिंग सिखानी चाहिए, लेकिन पुतिन को जूडो ने ज्यादा आकर्षित किया। मार्शल आर्ट ने मुझे वो दृढ़ता दी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, पुतिन खुद मानते हैं। उनकी मेहनत और आत्मनियंत्रण का असर ऐसा था कि मिडिल स्कूल में ही उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया। उनका सपना था कि वो सोवियत यूनियन के सीक्रेट एजेंट बने। हालांकि सीधा ये सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी KGB ज्वाइन कर ली। वहां वो एक साधारण जासूस के रूप में काम कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शख्स एक दिन पूरे रूस का नेतृत्व करेगा। एक बार की घटना बेहद दिलचस्प है। जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने KGB के दफ्तर को घेर लिया। वहां सिर्फ 4 ऑफिसर्स और एक गार्ड मौजूद थे, और उनमें सबसे सीनियर पुतिन थे। हमारे पास वक्त नहीं था। मैंने मदद के लिए कॉल किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद कुछ करने का फैसला किया। पुतिन ने बाद में इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने तुरंत अपनी वर्दी पहनी और प्रदर्शनकारियों से कहा, यहाँ मौजूद गार्ड्स के पास हथियार हैं और अगर आप आगे बढ़े तो उन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर प्रदर्शनकारी डरकर पीछे हट गए। असल में अंदर कोई हथियार नहीं था, लेकिन पुतिन का आत्मविश्वास ही काफी था। 1989 में सोवियत यूनियन में पहली बार चुनाव हुआ और यहीं से पुतिन ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। वो जल्दी ही राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गए। 1999 में बोरिस ने पुतिन को एक गुप्त बैठक में बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बाद रूस के राष्ट्रपति बनो। पुतिन ने 16 दिनों तक ये बात किसी को नहीं बताई, यहां तक कि उनकी पत्नी को भी तब पता चला जब लोगों ने उन्हें बधाइयां देना शुरू किया। आखिरकार
राष्ट्रपति बोरिस ने खुद इस बात की घोषणा की और रूस को उसका नया नेता मिल गया, व्लादिमीर पुतिन। अब बात करते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन की जिंदगी की। उनकी हाईटेक सिक्योरिटी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। पुतिन की सुरक्षा रूस के फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस के हाथों में है। उनके साथ हमेशा बॉडीगार्ड्स की एक टीम रहती है जो ह्यूमन शील्ड का काम करती है। उनके मोटरकैड में सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं। इनमें से सबसे खास है नार्स सीनेट लिमोजीन, जो बुलेट प्रूफ और बमरोधी है। मोटरकैड में नकली गाड़ियां भी होती हैं जो हमलावरों को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जहां भी पुतिन जाते हैं वहां ड्रोन, स्नाइपर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पहले ही सुरक्षा जांच की जाती है। पुतिन की हर गतिविधि को गुप्त रखा जाता है। उनके शेड्यूल को आखिरी समय पर बदला जाता है ताकि कोई धोखेबाज भी उनके मूवमेंट का अनुमान न लगा सके। उनके आसपास ऐसे उपकरण होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का काम करते हैं, जिससे किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस को बाधित किया जा सके। उनकी सुरक्षा में जहर और गैस हमलों से बचने के लिए एयर फिल्ट्रेशन और पॉइजन डिटेक्शन सिस्टम लगे होते हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए रूस के गुप्त स्थानों पर बंकर और भूमिगत रास्ते बनाए गए हैं। कहा जाता है कि ये बंकर परमाणु हमले से भी सुरक्षित हैं। दोस्तों, जब हम व्लादिमीर पुतिन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक शक्तिशाली नेता की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पुतिन अपने महल जैसे घर या ऑफिस में होते हैं तो उनका दिन कैसा होता है? चलिए आज आपको उनके बेहद दिलचस्प रूटीन की कहानी बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की तरह सुबह 5 बजे उठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। मैं वही करता हूं जो मेरे शरीर को आराम दे। पुतिन का ये डायलॉग उनके रूटीन का असली सार है। वो हमेशा देर से उठते हैं और दफ्तर भी देर से जाते हैं। सुबह उठने के बाद पुतिन सबसे पहले अपनी पसंदीदा कॉफी का आनंद लेते हैं। इसके बाद उनकी दिनचर्या शुरू होती है। कॉफी पीने के बाद पुतिन या तो स्विमिंग करते हैं या जिम में एक्सरसाइज करते हैं। एक अच्छी शुरुआत पूरे दिन को बेहतर बनाती है। पुतिन कहते हैं फिटनेस उनके लिए न सिर्फ शौक है बल्कि एक जरूरी हिस्सा है। जब उनका ये फिटनेस रूटीन खत्म हो जाता है तो बारी आती है उनके नाश्ते की, जो उनके दिन का सबसे अहम मील होता है। पुतिन के नाश्ते में सादगी और पोषण का खास ध्यान रखा जाता है। वो भरपेट नाश्ता करना पसंद करते हैं क्योंकि दिन भर वो कुछ हल्का फुल्का ही खाते हैं। उनके नाश्ते में अक्सर मीट, खीरा, टमाटर और सलाद शामिल होते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पुतिन को मछली बेहद पसंद है। मेरे लिए मछली खाना सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि सेहत का भी मामला है। वो कहते हैं उनके दिन के मील में मछली किसी न किसी रूप में जरूर शामिल होती है और वो इसे सुबह के नाश्ते में खाना ज्यादा पसंद करते हैं। सुबह का नाश्ता करने के बाद पुतिन दिन भर के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दोपहर में कुछ हल्का फुल्का ही खाते हैं। आमतौर पर वो फ्रूट्स, जूस या ड्राई फ्रूट्स का ही सहारा लेते हैं। मुझे भारी खाना दिन में नहीं सूट करता, इसीलिए हल्का खाना ही मेरी पहली पसंद है, वो कहते हैं। अब बात करें रात के खाने की तो पुतिन की बिजी लाइफस्टाइल इसे थोड़ा मुश्किल बना देती है। कई बार ऐसा होता है कि वो डिनर करना ही भूल जाते हैं, लेकिन उनके पास हमेशा ड्राई फ्रूट्स और जूस उपलब्ध रहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो कुछ हल्का खा सकें। अलेक्जेंडर पुतिन की लिखी किताब पुतिन की फैमिली बुक में पुतिन के खान पान की दिलचस्प बातें बताई गई हैं। किताब में जिक्र है कि पुतिन को अपनी मां के हाथ के बने पाइस, एक पारंपरिक डिश, बेहद पसंद है। मेरी मां के हाथ का बनाया खाना आज भी मुझे सबसे ज्यादा याद आता है, पुतिन कहते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो इस डिश का आनंद जरूर लेते हैं। यहाँ तक कि जब वो नरेंद्र मोदी से मिले थे तब भी उन्होंने उनके साथ पाइस का लुत्फ उठाया। पुतिन का एक और दिलचस्प शौक है नई जगहों पर जाकर वहां का लोकल क्यूजीन ट्राई करना। मैं जहां भी जाता हूं वहां के स्थानीय खाने का स्वाद लेना पसंद करता हूं। इससे मुझे हर जगह की संस्कृति और उनके जायकों को करीब से समझने का मौका मिलता है, वो कहते हैं। पुतिन का कामकाजी दिन भी कुछ खास होता है। वो दोपहर तक ऑफिस पहुंचते हैं और फिर देर रात तक लगातार काम करते रहते हैं। हर काम में परफेक्शन उनकी आदत है और यही कारण है कि वो इतने व्यस्त रहते हुए भी अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिंदगी में मौज मस्ती की कमी है। पुतिन को आइस हॉकी का बहुत शौक है और जब भी समय मिलता है वो अपने करीबी दोस्तों के साथ आइस हॉकी खेलने निकल जाते हैं। इसके अलावा संडे को वो इंग्लिश की क्लास भी लेते हैं क्योंकि खुद को और भी बेहतर बनाने का उनका जुनून कभी कम नहीं होता। उनका विश्वास भगवान में भी बहुत गहरा है, इसीलिए वो खासकर संडे को पूजा पाठ करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को भी तवज्जो देते हैं। अगर हम पुतिन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी 1983 में लुडमिला से हुई थी। लुडमिला एक शिक्षिका थीं और इससे पहले वो फ्लाइट अटेंडेंट भी रह चुकी थीं। इस शादी से पुतिन को 2 बेटियां मारिया और कैटरीना
हुई। हालांकि उनका तलाक 2014 में हो गया था, लेकिन तलाक से पहले ही पुतिन का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो चुका था, और वह अफेयर किसी और से नहीं बल्कि जानी मानी जिम्नास्ट अलीना से था। अलीना ने 2 बार ओलंपिक में रूस के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। इन दोनों की उम्र में करीब 30 साल का फर्क है, लेकिन इस फर्क के बावजूद इनकी जोड़ी कभी भी अजनबी नहीं लगती। पुतिन का जीवन जितना साधारण शुरुआत में था, आज वो उतना ही शानदार और लग्जरी से भरा हुआ है। उनका एक विंटर पैलेस है सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसे गोल्डन हाउस कहा जाता है। वहीं पर पुतिन और अलीना रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि इनके कई बच्चे भी हैं, जिन्हें पुतिन बड़े ही गोपनीय तरीके से रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पूरी कहानी। उनका जीवन सिर्फ शक्ति और राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें प्यार, संघर्ष और राज भी छुपे हुए हैं। आपको क्या लगता है? इस बारे में अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। और अगर आपको ऐसी और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।